नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कई बार लगता है कि ऐसा कौन-सा क्षेत्र है, ऐसा कौन-सा विषय है, जिसके बारे में राहुल गांधी को परम ज्ञान नहीं है। वो अर्थनीति पर कितना ज्ञान उंडेल चुके हैं, रक्षा नीति पर, विदेश नीति पर तो देश के विदेश मंत्री को ये नसीहत भी दे चुके हैं कि वो अपना ज्ञान बढ़ाएँ। कोविड काल में जब कोविड शुरू हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि भयंकर सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। आई नहीं अभी तक। एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने कह दिया था कि ऐसा भूकंप आने वाला है। वो भूकंप भी कभी आया नहीं। जगह-जगह वो कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते रहते हैं जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं, विवाद जन्म लेते हैं। कई बार लगता है कि कहीं इतने बड़े ज्ञानी और महाज्ञानी तो नहीं है कि ये देश हम जैसे, आप जैसे तुच्छ प्राणी उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई बहुत ही ऊंची चीज हैं ये, जिनके ज्ञान के बारे में कोई आर पार नहीं है, कोई मतलब हमारी ही समझ में नहीं आ रहा है। इनका ज्ञान इतना विराट है, इतना महान है कि बाकी सब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक दिन पहले ही एक बच्चे को उल्टा जनेऊ पहना करके और नंगे बदन, जब दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था और ये उस बच्चे को पानीपत के आसपास सड़क पर हाथ पकड़ करके ले चल रहे थे। उसने केवल धोती पहनी थी और ऊपर उनका नंगा बदन था बच्चे का। किस बच्चे का, किस माँ बाप के बच्चे थे वो, पता नहीं। लेकिन आज कुरुक्षेत्र में ज्ञान दे रहे थे। दिया, महाभारत की भूमि। वहां मीडिया से बात की और मीडिया से किस अंदाज में बात की। कम से कम मेरे जैसे, आपके जैसे लोग तो ये सब सुनकर के यही मन करेगा कि दीवार में ही सिर मार लें। सुनिए, 2 छोटे-छोटे विजुअल हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सुनते हैं और इससे आपको एहसास हो जाएगा कि राहुल गांधी कितने बड़े ज्ञानी हैं। मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाए। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद एक और काम होगा और तब शायद आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इस यात्रा के बाद क्या होने वाला है और जो होगा उसके बाद क्या होने वाला है। क्या पहले से कुछ ऐसी चीजें तय कर रखी हैं कि 2023 में 2014-24 की पटकथा लिखने वाली है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? जिस टूल किट के बारे में हम और आप बात करते रहे हैं, क्या वो टूल किट के तहत एक प्रोग्राम तय कर दिया है इन्होंने कि जब इनकी 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो उसके बाद एक और कुछ होगा और उसके बाद फिर कुछ होगा। तो ये कुछ कुछ 2 भागों में जो इशारा किया है राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये क्या है? लेकिन इस वीडियो को जरा फिर से दोबारा ध्यान से सुनिए, सुनिए जरा।
मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा, अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो क्या उसने आपसे ये कहा? उसने मार रहा था एक इतिहास का एक ऐसा चरित्र, महाभारत का एक ऐसा चरित्र जो जिसके प्रति हिंदुओं की, सनातनियों की बहुत आस्था है और उस कैरेक्टर को लेकर के तमाम तरह के जो कहानियां हैं, जो संवाद है कृष्ण के साथ में और जो गीता की रचना हुई, ऐसे कैरेक्टर को राहुल गांधी उसने कह करके संबोधित कर रहे हैं। तीर मारा था, ये कह करके संबोधित कर रहे थे। उसने तीर मारा, उसने, ये इनका ज्ञान है और ये इतिहास पुरुषों और इतिहास के जो चरित्र हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ाए जाते हैं, उनके प्रति ये इनका आदर और सम्मान का भाव है। जरा आगे सुनिए क्या कह रहे हैं ये। कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, ये कह रहे हैं कि जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो क्या उसने कहा कि इसके बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब गीता में भी है, काम करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या राहुल गांधी को पता है कि जो मत्स्य भेदन की प्रतियोगिता हुई थी वो द्रौपदी के स्वयंवर और शादी के लिए हुई थी? क्या राहुल गांधी को पता है या इनको ये ज्ञान, परम ज्ञान देने वाले को पता है? दूसरी बात यह है कि जो मछली की आंख को तीर से भेद देगा, द्रौपदी उसका वर्ण करेगी, क्या इनको ये पता है? और ये कह रहे हैं कि क्या अर्जुन ने आपसे कहा था कि वो मछली की आंख भेदने के बाद क्या करेगा? ये तो सबको पता था कि अर्जुन ने अगर बाण उठाया है, अगर तीर मछली के आंख पर निशाना लगाया है, तो वो क्यों लगाया है? जाहिर है उसका लक्ष्य द्रौपदी थी, द्रौपदी से विवाह करना था, यानी द्रौपदी को जीतना उनका लक्ष्य था। तो क्या राहुल गांधी को नहीं पता, इनके सलाहकारों को नहीं पता कि अर्जुन ने मछली की आंख को क्यों भेदा था और क्या होने वाला है? क्या इनको नहीं पता जो ये पत्रकार से पूछ रहे हैं? और पत्रकार से भी क्या पूछ रहे हैं कि क्या अर्जुन ने आपसे कहा था? तो क्या ये पत्रकार महाभारत काल में भी पत्रकारिता कर रहा था? जो अर्जुन इस पत्रकार को बताते जिसने राहुल गांधी से ये पूछने की गुस्ताखी कर ली कि साहब ये जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है आखिर? क्यों आप कर रहे हैं? तो राहुल गांधी उससे इतना चिढ़ बैठे कि उल्टे, मतलब जो महाभारत में घटनाएं हुई हैं, उनका भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा उस पत्रकार को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सुनते हैं दूसरा इनका विजुअल। रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। फिर से सुने इसको। रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है।
ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों की रेस्पेक्ट नहीं होती है। क्या मतलब है इसका? कौन तपस्वियों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या किसने तपस्वियों का अपमान किया है? और ये देश पुजारियों का क्यों नहीं है? हम आप सब जानते हैं कि इस देश में लाखों मंदिर हैं, लाखों मंदिर। और उन लाखों मंदिर में जो छोटे मंदिर हैं, यानी गांव के मंदिर हैं, कस्बों के मंदिर हैं, उनमें एक एक पुजारी होगा, कहीं दो भी होंगे, आबादी के हिसाब से और उसके हिसाब से, क्योंकि वो केवल मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो घरों में जाकर के हवन, यज्ञ, विवाह के जो दूसरे शुभ काज हैं वो भी कराते हैं। हालांकि गांव में और भी पंडित होते हैं जो इन कामों को कराते हैं, कस्बों में, शहरों में भी होते हैं, लेकिन मंदिरों के पुजारी भी करते हैं ये शुभ काम। तो ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? जो लाखों पुजारी हैं इस देश में मंदिरों के, और जो बड़े मंदिर हैं वहां तो कई कई पुजारी होते हैं, उनके परिवार भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, पुजारियों को मानने वाले लोग भी हैं, उनके यजमान भी हैं। सबका अपमान कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी को आपने ये कहते हुए सुना है क्या कि देश पादरियों का नहीं है, या ये देश मौलाना, मुल्ला मौलानाओं का नहीं है, मुल्ला मौलवियों का नहीं है, या ये देश जो है, जो दूसरे धर्मों के गुरु हैं उनका नहीं है? ये हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? हिंदुओं के धर्म स्थलों का की जो देख-रेख करते हैं, जो वहां पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं? और इनके ऐसे बहुत सारे चित्र इधर आए भी हैं, जब भाई और बहन दोनों, मतलब मठों में, मंदिरों में, धर्म स्थलों में जाकर के मत्था टेकते हुए देखे गए हैं। वहां इनको कौन ये सब करवा रहा था? पुजारी ही करवा रहे थे ना। तो ये देश पुजारियों का तो है नहीं, तो ये क्यों गए फिर पुजारियों से वो पूजा पाठ कराने के लिए? इस बात का कोई जवाब है इनके पास? इन्होंने जो कुछ कहा है, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जब अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि निशाना लगाने के बाद वो क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया इनको। उन्होंने लिखा कि राहुल जी, अल्प विद्या भयंकरी, महाभारत के अर्जुन को भी पता था, और हमारे अर्जुन श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता था कि लक्ष्य भेद कर सरकार बनानी है, फिर जनधन अकाउंट खोलेंगे, डीबीटी होगा, फिर नोटबंदी होगा, फिर जीएसटी होगा, फिर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव होगी, और भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। राहुल गांधी एक्चुअल में, इनके कई तरह के इधर क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, और वो बहुत वाजिब कारणों से हुए हैं। चाहे एक 8 साल के बच्चे के साथ इस कड़ाके की ठंड में उसको नंगे बदन लेकर के चलना हो, चाहे पूरी यात्रा के दौरान ये जिस तरीके से नव युवतियों के साथ
आलिंगनबद्ध होकर के एक तरीके से मिल रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो करवा रहे थे। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ हेडलाइन भी बने हैं, हेडिंग हालांकि यहाँ कुछ और है, लेकिन अगर आप देखें तो जो आपकी हम उम्र हैं या आपसे 10-15 साल, 20 साल भी छोटी हैं, उनके साथ कम से कम भारतीय संस्कृति तो नहीं कहती है कि आप इस तरीके से, अगर आप देश को लीड करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से आलिंगनबद्ध होकर के किसी से मिलें। हमने तो अतीत में ऐसा कोई बड़ा नेता देखा नहीं है जो इस तरह से करता हो। और सार्वजनिक रूप से मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा अपनी मम्मी के गाल खींचती दिखाई देती हैं कैमरों के सामने, ये भी उनके उनके ऊपर लाड और प्यार लुटाते हुए दिखाई देते हैं। अभी तो सारी सीमा पार कर दी। मुझे याद नहीं है कि कोई अलग अलग पार्टियों के जो भी प्रमुख हैं या जो इस देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हों, वो कैमरों के सामने इस तरह अपनी बहन के साथ करते हुए दिखाई दिए हों। इसको लेकर के भी बहुत बड़ी चर्चा और बहस इस समय देश में चल रही है कि जो इनकी बहन ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है बहन है, लेकिन क्या जवान बहन, बड़ी बहन सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने आप इस तरह की हरकत करेंगे क्या? आप उसके घर जाएं, उसको अपने घर बुलाएं। अगर आप भाई बहन में इस तरह का प्यार है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरों के सामने, जबकि आपको पता है कि सब इन चीजों को देखेंगे, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? यह कौन सी कल्चर है? भारत की संस्कृति तो नहीं है। इटली की हो, यूरोप की हो, मैंने तो यूरोप में भी नहीं देखा कि कोई भाई बहन को या बहन भाई को इस तरीके से कैमरों के सामने चूम रहे हो। इस तरह की चीजें तो नहीं देखी हम लोगों ने। तो ये कौन सी कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं? और ये जो रोजाना ज्ञान बांटते हैं, कभी महाभारत के किसी चरित्र पर, कभी पुजारियों का अपमान करना, कभी दूसरों पर टिप्पणियां करना, ये कौन सी मानसिकता है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, और चूंकि फेसबुक लाइव भी था ये, तो फेसबुक पर भी जो लोग देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक ओशियन नेटवर्क का फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, उनसे भी निवेदन कि वो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ें। और यूट्यूब पर भी चूंकि ये लाइव है, तो जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन कि वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।